छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए की गई स्थगित। सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष धान, किसान सहित अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आई। सदन में विपक्ष के इस रवैये को देखते हुए ये बात तय है कि बजट सत्र होगा हंगामेदार। सदन के पहले ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सत्ता पक्ष को घेरने का किया प्रयास, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले समय भी राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, लेकिन बहुत सारे विषयों का उल्लेख नहीं था। राजिम पुन्नी मेला राजपत्र में प्रकाशित है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में बदले नाम का जिक्र किया गया। उन्होंने विष्णुदेव सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन ना किसानों को पैसा दिया, ना तो महतारी वंदन के तहत पैसा मिला। जबकि पिछले सत्र में महतारी वंदन योजना की बात बढ़ चढ़कर की गई, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में भी महतारी वंदन योजना का जिक्र किया गया, लेकिन अब तक एक भी महिला को लाभ नहीं मिला है। अनुपूरक बजट में कल चर्चा होगी, आज प्रस्तुत हुआ, लेकिन पिछले समय अनुपूरक बजट में महतारी वंदना योजना के लिए राशि रखी गई थी, आज तक बटा नहीं है। अभी भी इसमें किसान उन्नति योजना के तहत 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये राशि कब मिलेगी? जबकि उन्होंने तो कहा था कि हम एकमुश्त देंगे, नकद खरीदेंगे, पंचायत में भुगतान होगा, लेकिन ये राशि भुगतान होने वाला नहीं है। ये स्थिति बनी है। अब तो ये लोग बैंक बन गए हैं, सीधा अडानी को सौंप दिए हैं। अब तो कोई भी जंगल खोदो, कहीं भी कोई भी काटो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को तो एटीएम बोलते थे हम लोग, एनी टाइम मनी। किसके लिए? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम थे। ये तो सच में ये पूरा प्रदेश अडानी को सौंपने जा रहे हैं। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। पिछले समय भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसमें केवल 4 पेज का अभिभाषण था। अभी भी इस अभिभाषण में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, जिससे ये सरकार अपने आगे 5 साल किस प्रकार से या साल भर किस प्रकार से काम करेगी, इसका कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो आप सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पैरा छोटा सा दिया गया है। आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए इसमें कोई किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं है। पिछले सत्र में भी आपने देखा है कि ये जो महतारी वंदना योजना के बारे में बढ़ चढ़ कर बात कही गई थी, और पिछले सत्र से लेकर अभी उसमें सप्लीमेंट्री बजट में भी प्रावधान किया गया था 1200 करोड़ का, लेकिन अभी तक के महतारी वंदना योजना की शुरुआत हुई भी नहीं है। अभी कल परसों ही उसका एक प्रारूप किस प्रकार से कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, इसके बारे में एक महिला बाल विकास विभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि राज्यपाल महोदय के पिछले भाषण से लेकर इस भाषण तक एक भी महिला को महतारी वंदना योजना के को एक भी महीने का लाभ नहीं मिला है। जबकि चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पहली किस्त मिल चुकी थी, और भाजपा कार्यालय से ये फ़ोन भी गया था कि आपको पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरा किस्त आगामी महीने में मिलने वाला है। लेकिन शासन की ओर से 2 महीने बीतने के बाद भी अभी किसी महिला को 1 रुपया भी नहीं मिला है। ये सरकार केवल होर्डिंग में है, विज्ञापन में है, इसके अलावा किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। कहाँ एक तरफ सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपया नगद भुगतान करेंगे पंचायतों में, लेकिन अभी तक के किसी पंचायत में 3100 रुपया नहीं मिल रहा है, बल्कि किसान
दर दर भटक रहे हैं। पहली बात तो यह है कि 4 फरवरी तक के धान खरीदी बढ़ाया गया, लेकिन टोकन उपलब्ध नहीं कराया गया, ऐसे रोक लगाया गया। और दूसरी तरफ यह भुगतान अभी भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति इस सरकार की है। जो एक मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो महतारी वंदना योजना का पैसा तो मिला नहीं, दूसरा 3100 रुपया भी अभी किसी किसान को नहीं मिला। और तीसरी बात जो 15, 16, 17, 18 के बोनस की बात सरकार ने कही थी, लेकिन किसानों को दिया गया 14, 15, 15, 16, वो भी किसी किसान को 2 साल का मिला है, किसी के 1 साल का मिला है, कितने ही किसान हैं जिसको मिला भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो बोनस की राशि उसको नहीं मिल पाया है। तो ये जो मोदी जी की गारंटी का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार लगातार उस गारंटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं।